जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहान वितार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना बुरिया पार सह सियाणपा लख होए ताय किम न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होमन कार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवण जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण ड्याइया चार गावे को विद्या विकुम विचार गावे को साज करे तन के गावे को झील है फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर रखना कथी ना आवे टोट कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाए खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विरसै वे परवाहो साचा सैब साच नाई पाख्या पाओ पार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के अगे रखिए जिस जिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए जे सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक में जानिए सब व्यापे सचियार आपे न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे व्यातिन पाया मान नानक गाविए गुण निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नामा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जेती सिर ठो पाई वेखा बिन कर माके मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आजा होर दसोनी होए नवा खंडावे जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए के जस कीरे जगले जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तेहा कोई न सूझे जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध पीर सुरनार सुनिए तरप तवला कास सुनिए दीप लो पताल सुनिए पोए न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिए मुख सलाह हनुमंद सुनिए जुग जुगतन भेद सुनिए सास सिमरत वेद नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सत्संतोष ज्ञान सुनिए 68 का स्नान सुनिए पढ़ पावे मान सुनिए लागे सैत्यान नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सरा गुना के गा सुनिए शेख पीर पाचा सुनिए अन्ने पावे रास सुनिए हाथ होवे इसका नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछताए कागज कलम न लिखन हार मन्ने कावे करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवे मन भूत मन्ने सकल भवन की सुध मन्ने मोचो टाना खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पस्से प्रकट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावे मोख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक भवे न बिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचा सोहे दारा जान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कह करने नाही सुमार कौल धर्म दया का पूसन दोग था प्रख्या जिन सूत जे को बुझे होवे सतियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाम सबना लिखया बड़ी कलाम मेले का
लिख जाने कोई लेखा लिखिया कीता होए ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਤਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ कीता पुसाओ एको को आओ तिसते होए लख दरियाओ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਣ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ संग रंधमुख वेद पाठ संख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार संख सूरमो पख सार संख मोन लिव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारण जावा एक बार जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम कोर संख अमर कर जाए जोर संग अलवड़ त्याग कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़िया गुड़े फिराहे संख मलेश मल पख खाए संख निंदक सिर करे पार नानक नीच कहे विचार वारण जावा एक बार जो तुझ पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख सिर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग बखान जिन्हें लिखे तिसर नाय जी फरमाए तित पाए जेता कीता तेता नाव विंदा वेना ही को थाव कुदरत गमन कहा विचार वारणा जामा एक बार जो तुझ भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरस खे मूत बलेती कपड़ होए दे साबुन नीर होए परिये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग उन्नी पापी आँख नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक उपमी आवो जाओ तीरथ तप आदत दान जेको पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे में नाही कोए बिन गुण कीते भक्त न होए स्वस्थात पानी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माँ कवन जितो आकार देर न पाइया पंडिती दे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जाकर दासिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपको जाने अगे ज्ञान आसो है पाताला पाताल लख्या आगासा आगास कोड़ कोड़क पाल थके वेद कैनिक वात सहस 18 कहन कते बासलू एक धात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाइया नदियां अते बा पवे समुद्र न जानिए समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे किस मनो न विसरे अंत न सिफती कै नांत अंत न करने दे नांत अंत न वेखन सुनन अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे गीताकार अंत न जापे पारावार अंत कार कीते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एवं अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ केवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए जीवन आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात बहुता कर्म लिखया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केते मंगे जो दे पार केतिया गणत नहीं विचार केते खप टुटे बेकार केते ले मुकर पाए केते मूर्ख खाई खाए केतिया दूर खूब सदमार लेपे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोई जेको खाए को आखन पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पी गई के जिसनो बख्शे सिद्ध सला नानक पातशाही पातशाह मुल गुना मुल पार मुल पारिय मुल पंडार मुल आवे मुल न जाए मुल पाए मुला समाहे अमूल धर्म मूल देवान अमूल तुल मूल परवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे ज्ञान आखे बर में आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ताक न सके केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सोदर केहा सोकर केहा जित वह सर्व संभाले बाजे नाद अनेक संख्या केते वामन हारे केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे गावे दोनों पवन पानी बह संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित्त को लिख जाने लिख लिख धर्म
ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਸੇ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸਹੀ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੇ ਜੋਤ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜੇ ਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਸਾ ਸਾ ਪਾਸੈ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਰ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਕਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗ ਦੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੋਗ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿਤ ਸੇ ਦਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਕਾਜ ਚਲਾਵੇ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾਵੇ ਬਹੁਤਾ ਏ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ ਆਦ ਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਏਕ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪੜੀਐ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਨ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਦੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ਆਖਨ ਜੋਰ ਚਪੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਨ ਦੇ ਨ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹੈ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁਤੇ ਥਿੱਤੇ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਤਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਏ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੁਰ ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸਿਵ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੌੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੇ ਘਾਟ ਕੜੀਏ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਆਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੇ ਕੜੀਏ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾਏ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਤਨੇ ਜਾਏ ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਤਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ ਕਰਿਆ ਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸਾਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੀ ਕੋ ਕਥੇ ਤਾ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਤਿੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਟ ਪਹਾੜਾ ਤੀਰਥ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਮੋ ਕੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤੋ ਪੜਦਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਕੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਰ ਜਿ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰੇ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान। सदा सदा रंग मान, सदा सदा रंग मान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। साचा साहिब सद मेहरबान, साचा साहिब सद मेहरबान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खान। अपने दास की आपैज राखी, नानक सद कुर्बान। अपने दास की आपैज राखी, नानक सद कुर्बान। नानक सद कुर्बान, नानक सद कुर्बान। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्ब कल्याण। साचा साहिब सद मेहरबान, साचा
सच्चा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण सच्चा साहिब सद मेहरबान सच्चा साहिब सद मेहरबान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्ब कल्याण वाहिगुरू। नानक शरण दीन दुख पंजन हो रेण तेरे जो दासा है शरण दीन दुख पंजन हो रेण तेरे जो दासा है रे मन लोभे सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे रे मन लोभे सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर से दिन रात सवेरे सतगुर से दिन रात सवेरे बिन सतगुर पचमुए साकत निगुरे गल जम पासा है पचमुए साकत निगुरे गल पासा है बिन सतगुर पचमुए साकत निगुरे गल जम पासा है पचमुए साकत निगुरे गल जम पासा है रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर से दिन रात सवेरे सतगुर से दिन रात सवेरे
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रे मन लोभी सुन मन मेरे, इस बात में भी बहुत गलत फहमी है। इस एक पंक्ति को समझने के लिए एक दृष्टांत पहले बड़े ध्यान से सुनेगा साथ संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए, आवाज नहीं आ रही। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मन लोभी सुन मन मेरे। एक दृष्टांत महापुरुष दिया करते थे बार बार समझाने के लिए इस पंक्ति को। राजा का दरबार है, सवाल उठा, ऐसी कौन सी दलदल है, ऐसी कौन सी मन के रोग की दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता, धंसता ही जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जो राज पंडित थे, राजा उनकी तरफ देखने लगा, भाई आप जवाब दो, आप ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, विद्वान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राज पंडित को जवाब सूझे नहीं। ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंसना शुरू हो जाए फिर बाहर नहीं निकल सकता। बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। जब राज पंडित को जवाब नहीं सूझा तो राजा क्रोधित हो गया। कहने लगा, इतनी तनख्वाह लेते हो, इतना धन तुम्हें मैं देता हूँ, तुम्हें इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं आता। 3 दिन देता हूँ तुम्हें, या तो जवाब दो या तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राज पंडित उदास बैठा है, घर चला गया है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन आ गया, सोच रहा है कि नगर छोड़ के ही चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर यहाँ रुका राजा जेल में डलवा देगा। तो राज्य छोड़कर जा रहा है, रास्ते में कौन मिल गया? एक अयाली, बकरी चराने वाला। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, थके हारे चल चल कर जंगल में, उदास हैं, जवाब नहीं आ रहा, घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। अयाली ने देखा पंडित जी उदास है, पास आके कहने लगा, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी पहले उदास हैं, परेशान हैं, कहने लगे, भाई जा अपना काम कर, तू मेरी क्या मदद करेगा? अयाली कहने लगा, बताओ तो सही, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो पंडित ने वो सवाल बताया जो राजा ने पूछा था कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें इंसान फंसना शुरू हो जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। वो अयाली कहने लगा, मैं तो नीवीं जात का, छोटी जात का आदमी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं, पर आपकी तकलीफ़ों का अंत कर सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ये राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हो। मैंने एक साधु की सेवा की थी, उसने मुझे एक छोटे सा टुकड़ा दिया था पारस का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसने मुझे टुकड़ा दिया था पारस का, मेरे किस काम का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं छोटा आदमी हूँ, पारस का सोना बना के क्या करूँगा? मैं जिसमें हूँ उस हाल में खुश हूँ, पर मैं पारस का टुकड़ा आपको दे देता हूँ ताकि जिस भी राज्य में जाओ आप सुख से रहो, बहुत जितना चाहो धन कमा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पंडित जी खुश हो गए, कहने लगे, दे पारस। अयाली कहने लगा, मेरे मन की एक इच्छा है। जिस दिन मुझे पारस मिला मैंने सोचा था जो मेरा शागिर्द बनेगा, मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरु बनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा जो शागिर्द बनेगा उसे मैं ये पारस का टुकड़ा दूंगा। पंडित कहने लगा, मैं तेरा शागिर्द तो बन नहीं सकता, तू नीवी जात का, मैं ऊंची जात का पंडित ब्राह्मण, वो भी राज पंडित, मैं तेरा शागिर्द कैसे बन सकता हूँ? अयाली कहने लगा, बस मेरे मन की भावना है, नहीं बन सकते तो ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते।
अयाली जाने लगा तो पंडित जी ने मन में सोचा, यहाँ कौन देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ कौन देख रहा है? 2 मिनट के लिए इसका शागिर्द बन जाता हूँ, पारस एक बार हाथ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, ठीक है मैं तेरा शागिर्द बनने को तैयार हूँ, मैं तेरा शागिर्द, तू मेरा गुरु पारस दे। अयाली कहने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा गुरु शिष्य बन जाता है। मैं अपनी बकरी का दूध निकालूंगा एक कटोरे में, वो मैं पीऊँगा, मेरा जूठा आप पियेंगे, तो आप मेरे शिष्य में आपका गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं पंडित ब्राह्मण तेरा जूठा पीऊँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं हो सकता। अयाली कहने लगा, नहीं हो सकता तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अयाली जाने लगा, पंडित जी ने सोचा यहाँ कौन देख रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, थोड़ा जूठा पी भी लूँगा तो माफ़ी मांग लूँगा भगवान से मंदिर में जाके कि इसका जूठा पिया था। पंडित जी ने आवाज़ दी, ठीक है हे अयाली, मैं तेरा जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे, निकाल कटोरे में बकरी का दूध, तू पी फिर मैं पीता हूँ। अयाली मुस्कुरा के कहने लगा, ऐसे थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो समा तो गया, उस समय आपने बात नहीं मानी, अब कटोरे में दूध निकालूंगा बकरी का, पहले मैं पीऊँगा फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसका जूठा आपको पीना पड़ेगा, फिर पारस दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे, ये तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता, मैं और कुत्ते का जूठा पीऊँ? तेरा पीने को तैयार हो गया हूँ, कुत्ते का नहीं पी सकता, जा अपना काम कर। अयाली जाने लगा, थोड़ी दूर गया, पंडित जी ने सोचा एक बार कुत्ते का जूठा पीना है सिर्फ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारस हाथ में आ जाएगा, जितना चाहे सोना बना लूँगा, मैं सबसे धनवान बन सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार कुत्ते का जूठा पी लूँगा। इसका जूठे पीने की माफ़ी मांगनी थी, कुत्ते के जूठे पीने की भी माफ़ी मांग लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित जी ने आवाज़ दी, अयाली रुक जा, मैं तेरे कुत्ते का जूठा पीने के लिए भी तैयार हूँ, पारस दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अयाली मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा, पंडित जी मैं छोटा सा आदमी, मेरे पास कहाँ से पारस आया, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है आपके सवाल का जवाब जो राजा ने पूछा कि ऐसी कौन सी दलदल है जिसमें आदमी धंसना शुरू कर दिया तो धंसता ही चला जाता है, वो है लोभ की दलदल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। लोभ, लालच, ये दलदल ऐसी है, एक बार एक पैर इंसान ने इसमें रखा तो धंसता चला जाता है। ये वाणी भी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो शब्द पढ़ रहे हैं, लोभ, रे मन लोभी, सुन मन मेरे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमें लगता है हम लोभी नहीं हैं। आज विचार जब सुनेंगे ना, कपाट खुल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब लोभी हैं किसी ना किसी प्रकार के, हम सब, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं, गुरु नानक पातशाह क्या कहते हैं कि लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए, लोभ करता क्या है, लोभ कितने प्रकार का होता है, और आखिर में लोभ से छुटकारा कैसे पाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ गुरु नानक मेहर करें, इस प्रकरण को सुनकर जो वाणी द्वारा हमें आज ज्ञान मिलेगा, गुरु नानक मेहर करें हमारे अंदर से लोभ खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जब तक तेरे अंदर इतनी मात्रा में विरंचक मात्रा भी लोभ है ना, तेरा जन्म मरण खत्म नहीं होगा। तू जन्म भी लेता रहेगा, मरता भी रहेगा, तेरा आना जाना नहीं खत्म होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, सन्मान कीजिए। जो कूकर हर काया तावे दह दिस जाए, लोभी जंत न जाने पक सब खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कोकर हर काया तावे दह दिस जाए, लोभ को पागल कुत्ते से तुलना की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हल्का हुआ कुत्ता होता है ना, जिसे देखो काटने दौड़ता है, पागल कुत्ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, इसीलिए उसे गोली मार दी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। म्युनिसिपालिटी वाले ऐसे कुत्ते को गोली मार देते हैं जो पागल हो जाए, हल्का जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, लोभ भी जिस आदमी के अंदर लोभ पैदा हो गया,
वो गलत क्या है सही क्या है पहचान खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा धन घर में लाना है कौन सा धन नहीं लाना पहचान खत्म हो जाती है। ध्यान से समझना बात को। पातशाह कह रहे मैं नहीं कह रहा कौन सा धन घर में लाना है कौन सा नहीं लाना है, फर्क होता है साथ संगत जी। गलत धन का एक पैसा घर में आ जाए पूरे घर को बर्बाद करके रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसके अंदर लोभ जाग जाए वो इस बात का निर्णय नहीं कर पाता कि ये धन घर में लाना है या नहीं, पक्ष अपक्ष सब खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही गलत सब चलता है उसे, सब। इसीलिए पातशाह कहती रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे सतगुरु से दिन रात सवेरे, सतगुरु से दिन रात सवेरे। रे मन लोभी सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुरु से दिन रात सवेरे, सतगुरु से दिन रात सवेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये समझने की कोशिश करें कि लोभ कहते किसे, क्योंकि हमें बहुत गलतफहमी है। पातशाह समझाते हैं लोभ कई प्रकार का होता है। किसी दूसरे की चीज को हासिल करने की इच्छा, ध्यान देना। एक चीज दूसरे के पास है, मन करता है वो चीज मेरी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लोभ का एक प्रकार है। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले रहे हैं, ये लोभ नहीं है। आपका मन करता है, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, वो लोभ नहीं है। पर दूसरे की गाड़ी चाहिए जो उसके पास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ है। कोई चीज चाहिए आपको, वो लोभ नहीं है, पर बिना मेहनत के चाहिए, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ को समझने की कोशिश करें। लोभ होता कितने प्रकार का है। हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें वो घर चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, कोई पोजीशन चाहिए, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, वो लोभ नहीं है। पर बिना मेहनत के लिए कि करे चाहिए, बिना मेहनत के, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, जो लोग नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जितनी उनकी तनख्वाह है उतना काम नहीं करते। ध्यान देना, जितना समा देना चाहिए उतना समा नहीं देते। काम चोर है, लोभी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बिना मेहनत के वो धन उतना ही चाहते हैं, सैलरी उतनी ही चाहिए, काम कम करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जरा विचार कीजिए, हम लोभी हैं कि नहीं? क्या हम जहाँ काम करते हैं उसको अपना 100% देते हैं? नहीं देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 100% देता हो तो अपने फील्ड में सबसे टॉप पर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। ये गुण है कर्ता पुरख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र पढ़ते हैं ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। ये कर्ता पुरख मूल मंत्र जपते क्यों है? ताकि ये गुण हमारे अंदर आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों दास कहता है 13 माला मूल मंत्र करो? बाबा नंद सिंह जी के वचन है। 13 माला, बाबा नंद सिंह जी वचन करते 6 माला
कम से कम बच्चा भी हो ना 7 साल के बाद, वो भी 6 माला मूल मंत्र करे। क्यों मूल मंत्र क्यों जपते हैं? मूल मंत्र है क्या? गुरु नानक के गुणों का विस्तार है, निरंकार के गुणों का। और जब हम ये मूल मंत्र जपते हैं, ये गुण हमारे अंदर प्रवेश करने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज सच नहीं बोलते, बोलने की हिम्मत नहीं है, पर जपेंगे सतनाम, अंदर सच प्रवेश कर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्ता पुरख, सब कुछ उसकी सृष्टि कुदरत ने बनाया, उस निरंकार ने। एक मिस्टेक निकाल के दिखाओ उसके सृष्टि में, एक भी गलती नहीं है। ये कर्ता पुरख के गुण हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे काम में हजारों गलतियां होती हैं, ये गुण आ जाएगा जिसके पास ये मूल मंत्र होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की कोशिश करना लोभ है। इसीलिए लोभी आदमी का गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाना भी परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसके दान देने के पीछे भी लोभ है। बात को गहराई से पकड़ना। लोभी आदमी गुरुद्वारे में जाके 10 रुपए गोलक में डाल के अरदास करेगा, ये 5-6 लाख रुपए दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी यही हालत है ना। यहाँ पर आते हैं, हमारे काम हो जाए मैं ये सेवा करूँगा, काम हो जाए मैं वो सेवा करूँगा, सेवा करूँगा तो काम नहीं हो जाए, काम हो जाए तो मैं सेवा करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और काम लाखों का, सेवा हजारों की। लोभ, हम लोभी लोग हैं। हम सोचते हैं कि हम लोभी नहीं है। नहीं, हमारा यहाँ पर आना भी, सत्संग में आना भी लोभ है, इसलिए हमारा सत्संग प्रवान नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोभी आदमी का मन नाम जपने में नहीं लगता। कई आके कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसके कई जवाब गुरु पातशाह दे चुके हैं, पर सबसे एक मूल कारण है मन नहीं लगने का। एक सच्ची घटना है, मैं यहाँ पर महापुरुषों का नाम नहीं ले सकता, सच्ची घटना है। एक महापुरुष जो प्रवचन करते हैं तो हजारों की तादाद में संगत जुटती है, संगत उन्हें संत समझती है। उनको किसी दूसरे महापुरुषों ने बुलाया अपने यहाँ समागम के लिए। मुझे बात अचानक बीच में याद आ गई, दास यहाँ पे ले रहे हैं। एक जिन्हें दुनिया संत समझती है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको बुलाया गया किसी दूसरी जगह पर, किसी पूर्ण महापुरुष ने बुलाया अपने पास कि यहाँ पर आकर थोड़े प्रवचन करो थोड़े दिन। वो चले गए समागम में, पर अंदर अंदर जानते थे कि जिनके पास मैं आया हूँ ये पूर्ण महापुरुष है, मैं तो केवल दिखावे का महापुरुष हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? अकेले में समय मांगा और जाके अपनी बात आगे रखी। कहने लगे महापुरुषों, मैं जब कथा करता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं बैठकर, लोगों को कहता हूँ नाम जपो, पर सच बात तो ये, जब मैं नाम जपता हूँ मेरा मन नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं संगत में यह बात बता नहीं सकता, लोग बोलेंगे ये तो संत है, इसका मन कैसे नहीं लगता। पर मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष गंभीर हो गए, पूर्ण महापुरुष। कहने लगे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जो आदमी इतनी संगत को जोड़ रहा हो उसका मन कैसे ना जुड़े, कहीं तो कोई कमी है, कोई बीमारी है। तो वो कहने लगे जो दूसरे संत थे कि अगर बीमारी बता दी है, आप ढूंढो, डॉक्टर हो आप, बड़े महापुरुष हो, मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ मैं ठीक करूँ, ताकि जो उपदेश मैं संगत को देता हूँ उसे कमा भी सकूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, सारे जोर से बोलिए धन गुरु नानक। अब महापुरुषों ने अपने सेवादारों को बुलाया, कहने लगे जरा जब ये थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा पता करो ये करते हैं क्या है पूरा दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनको फॉलो करो। सेवादारों ने 2 दिन बाद आके बताया महापुरुषों, जब भी ये समय मिलता है अपने कमरे में चले जाते हैं, और कमरे में इनके पास एक गठड़ी है, और गठड़ी के अंदर एक हीरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गठड़ी को पकड़ कर बैठे रहते, हीरे को बाहर निकालते हैं, उसे सहलाते रहते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, फिर गठड़ी में बांध देते हैं और गठड़ी को अलमारी में रख देते हैं। इनका ध्यान पूरा समय गठड़ी में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ 2 पंक्तियां पढ़ लेते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। रे मन लोभी सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभी सुन मन मेरे,
सदे सतगुर सेव दिन रात सदे रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदे सतगुर सेव दिन रात सदे बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा है पछमुए साकत निगुरे गल जम फासा है बिन सतगुर पच मुए साकत निगुरे गल जम फासा है पछमुए साकत निगुरे गल जम फासा है रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे रे मन लोभी सुन मन मेरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर से दिन रात सदे सतगुर सेव दिन रात सदे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जब महापुरुषों को पता चला कि ये जो इनका मन नहीं टिकता, सवाल लेकर आए हैं पर कमरे में जाकर हीरे को सहलाते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने जब वो कथा कर रहे थे, प्रवचन करते, उनके कमरे का ताला तोड़कर वो हीरा चोरी कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्ञान है इस घटना में। जो लोग कहते हैं कि नाम जपने में मन नहीं लगता, बड़े ध्यान से सुने इसे। वो जब कथा करके अपने कमरे में गए, वो संत देखा ताला टूटा हुआ है, घबरा गए, पोटली खोली, हीरा नहीं, मायूस हो गए, उदास हो गए, एकदम डिप्रेशन में चले जैसे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह सुबह रोज वो महापुरुष और ये संत नदी किनारे सैर किया करते थे। आज जब सैर कर रहे हैं तो वो महापुरुष पूछने लगे, उदास क्यों? तो बताया कि मेरे पास एक बेशकीमती हीरा था, कई सालों से मेरे पास था, मैंने संभाल के रखा था, दुख सुख में काम आएगा, बेशकीमती है, लाखों रुपए का था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मेरे कमरे से चोरी हो गया है। तो महापुरुषों ने अपनी जेब में से वो हीरा निकाला। क्या यही है वो? खुश हो गए संत। हाँ यही है। आपके पास कैसे आया? कहने लगे हमने ही निकाला। कहने लगे कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे तुम हो संत, फकीर आदमी, ना तुम्हारा घर, ना गृहस्थी, ना बाल बच्चे, कोई नहीं, फिर ये हीरा संभाल के बैठे हो, गुरु पे भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतना उस पे मोह है हीरे में कि बार बार कमरे में जाके हीरा ही देखते रहते हो। और जब तक इस मोह से नहीं छूट गए, तब तक नाम जपने में मन कैसे लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संत सारी बात सुन रहे हैं, आखिर में कहते मेरा हीरा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष 5-10 मिनट समझाते रहे, जब नहीं समझे हीरा उठा के उन्होंने नदी में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक। हैरान हो गए वो संत कि मेरा हीरा नदी में फेंक दिया। नाराज होकर अपने कमरे में चले गए। मैंने बैराग में आ गया कि मेरा हीरा गया। और अगले दिन सुबह नाम जपने में मन लगने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़े दिनों बाद और लगने लगा और मन जुड़ गया गुरु के चरणों से। फिर आकर महापुरुषों के पैरी पड़े, कहने लगे अब बात समझ में आई कि मन क्यों नहीं जुड़ रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह घटना ऐतिहासिक भी है। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले दास पहले शायद बता भी चुका है। जब हजूर साहब में गए भक्ति करने, तप करने, जल में खड़े हो जाते थे, गोदावरी के जल में छाती तक, और मूल मंत्र का अभ्यास करते थे पूरा पूरा दिन। इतिहास में कई बार लिखा है कई कई दिन पानी से बाहर नहीं निकलते थे, मूल मंत्र का जाप करते थे। वो अपनी कथा, अपनी किताब में उनके घटना आती बताते थे कि जब मैं वहाँ गया तो मेरे पास, याद नहीं मुझे 100 रुपये की बात है कि 500 रुपये की कुछ रकम थी जो मैंने पेड़ के नीचे खोद के दबा के रखी थी कि इमरजेंसी में काम आएंगे पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगेगी, कुछ खाना होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, दवाई चाहिए होगी, तो मैंने वो पैसे पेड़ खोद के, जब कोई नहीं देख रहा था, वहाँ दबा कर मैं नाम जपने आ गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बार बार ध्यान वहीं जाता था कि कोई पैसे निकाल ना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करने गए हैं तप, पर सुरती कहाँ पर है? कहते नाम जप रहा हूँ, मूल मंत्र का पाठ कर रहा हूँ, पर सुरती बार बार जाती, किसी ने देखा तो नहीं पैसे दबाते हुए। आखिर में कहने लगे सुबह हुई, रात भर परेशान रहा, जाके वो पैसे लिए, जरूरतमंदों में जाकर बांटे, तब जाकर कहीं सुरती जुड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो ये सवाल करते थे, कहते थे जब रास्ते पे चलने वाला इंसान जब 100 रुपया दबाकर मन नहीं जोड़ पाया परमात्मा से, तो हम लोग जो लाखों करोड़ों इकट्ठे करके बैठे हैं, फिर हम सवाल पूछते हैं महापुरुषों मन नहीं जुड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं भी है तो पाने की इच्छा रख के बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी ध्यान से समझना, गुरु नानक पातशाह ने लोभ इसे नहीं कहा है कि जरूरत हर इंसान को पूरी होनी चाहिए। बाबा नानक सिंह जी कहते थे सिख राजा हो, मांगता ना हो, देने वाला हो। लोभ का मतलब क्या है, बड़ी गहराई से समझना इसको। 3 मतलब पहले दास बता चुका है। बिना मेहनत के किसी चीज को पाने की कोशिश करना, किसी दूसरे की चीज की पाने की कोशिश करना, ये लोभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कुछ हासिल करना चाहते हो, उसके बदले कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोभ है। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना है। गृहस्थी में रहो, सब कुछ चाहिए, पर गृहस्थी को यहाँ पर मत आने दो। गाड़ी है चाहिए, गाड़ी में बैठो, कहीं गाड़ी यहाँ ना बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव पानी में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी नाव में आ गया नाव डूब जाएगी। अटैचमेंट नहीं रखनी है, फर्ज निभाना है। ये मूल सिद्धांत है गुरु नानक पातशाह का, मूल। क्या कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज? रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुरु सेव दिन रात। सवेरे नहीं है, सदेरे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात सदेरे, सदेरे का मतलब होता है सदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर लोभ से छूटना चाहता है तो एक ही तरीका है, एक ही, सतगुरु सेव दिन रात सदेरे, सतगुरु सेव दिन रात सदेरे। रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। सतगुरु सेव दिन रात सदेरे, सतगुरु सेव दिन रात सदेरे।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी बड़े अनोखे ढंग से समझा रहे हैं। ये ढंग बाबा नानक सिंह जी भी अपनाते थे। श्रवण कीजिए। कबीर कीचड़ आटा गिर पड़या, किचना हाथ, किचना हाथ, पीसत पीसत चापिया, सोई निभया साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी समझा रहे हैं, पुराने ज़माने का उदाहरण दे रहे हैं। पुराने ज़माने में लोग आटा पीसने, एक चक्की होती थी गांव में। पुराने ज़माने के गांव में, पंजाब में आज भी ऐसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जगह पर है। अपने अपने घर से लोग गेहूं ले जाते थे, चक्कियाँ होती थी एक जगह पे रखी हुई, सब मिलकर पीसते थे। जो लेडीज़ होती थी वो आटा चक्की पीसती थी और बातें करते करते आपस में कुछ दाने चबा लेते थे। आटा पीसते पीसते गेहूं खा लेती थी साथ में। कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं। आटा पीस रही है, आटा पीसते पीसते कुछ दाने उसने चबा लिए। अब आटा पीस लिया, वापस सारे आटा पीस के उठा के, रास्ते में कीचड़ है, पैर फिसला, सारा आटा कीचड़ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते जितना पीसा था, इतनी मेहनत की थी, सारा व्यर्थ चला गया। पर जो दाने चबा लिए थे बस वही सार्थक हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दाने चबा लिए थे, कबीर जी समझा रहे हैं, वो तो वेस्ट नहीं हुए, वो उसने खा लिए, बाकी बेचारे व्यर्थ चला गया। कबीर जी उदाहरण दे रहे हैं लोभी इंसान की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभी इंसान क्या करता है? इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। कबीर जी कहते जितना उसने खाया, जितना उसने खर्च किया, केवल उतना उसका, बाकी सारा व्यर्थ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन किया करते थे, धन उतना तुम्हारा नहीं जितना तुमने कमाया, केवल उतना तुम्हारा जितना तुमने खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम यही गलती करते हैं, हम समझते सारा धन हमारा है। इसलिए महापुरुष कहते थे अपने हाथों से नेक काम में लगा जाओ, अपने हाथों से, क्योंकि अगर नेक काम में नहीं लगाया, गलत जगह पे तो अपने आप लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ लगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लग जाएगा। फिर वो वचन याद आए थे बाबा नानक सिंह जी के। जितने भी लोग ये करप्शन करते हैं ना, वो सोचते हैं हमारी पुश्ते खाएंगे बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, अगर बच्चा लायक है कमाने की जरूरत नहीं, बच्चा नालायक है कमाने की जरूरत नहीं। लायक है खुद कमा लेगा, नालायक है तुम्हारा कमाया वो भी गवा देगा। इसलिए अपनी सोच, अपनी सोच, क्योंकि जो कर्म तू करेगा उसका लेखा तुझे देना पड़ेगा, खाने वाले को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। सतगुरु से दिन रात सदे, सतगुरु से दिन रात सदे, बिन सतगुर पच मुए साथ, निगुरे गल जम फांसा है। गुर पच मोए साथ, निगुरे गल जम फांसा है। बिन सतगुर पच मुए साथ, निगुरे गल जम फांसा है। गुर पच मोए साथ, निगुरे गल जम फांसा है। रे मन लोभी सुन मन मेरे,
सेवे दिन रात सरे, सतगुर सेवे दिन रात सजे। ए हो मनो मूरख लोभिया, ए हो मनो मूरख लोभिया, लोभे लगा उभान, शब्द न पीजे साकता, दुर्मत आवन जान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर लोभ है, गुरु नानक पातशाह की वाणी है जो अभी श्रवण की, जब तक तेरे अंदर लोभ है तेरा आना जाना खत्म नहीं होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तू जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, इस चक्कर से छूट नहीं पाएगा। क्योंकि इस जन्म में मस्कीन जी समझाया करते थे, कोई इस जन्म में रोज आके अब बूढ़ा हो गया है, मन करता है कि कुछ बन जाऊं, क्योंकि मन की तृष्णा नहीं मिटती मरने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई नाम जपता हो आदमी, ध्यान देना, बात को समझना। अभी नाम जपने वाला नरकों में तो जा नहीं सकता, नाम जपने वाला भूत की जोनी में भी नहीं जा सकता, क्योंकि नाम जपता है। अब कोई बंगला बनाया बहुत बढ़िया और उसमें रहने से पहले मर गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इच्छा है उस बंगले में रहने की, अब क्योंकि नाम जपता है प्रेत योनि में नहीं आ सकता, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा उस बंगले में रहने के लिए। जो हम इच्छा करते हैं उसे भोगने के लिए आना पड़ता है, और लोभी इंसान की इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी बड़े कमाल के वचन किया करते थे। कहते थे आपके किसी ने पैसे मार लिए, आप उस पर केस करके बैठे हो कोर्ट में, मुझे अपना पैसा चाहिए, जब पीछे पड़े हो उसके मेरा धन दे, वो नहीं दे रहा, आप बोलते हो मैं लेकर रहूंगा। अगर ये इच्छा रख के मर गए कि मैं लेकर रहूंगा, उसे देने आना पड़ेगा पर तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से विचार करना। कहते थे जिनके देने हैं उनके तो देकर आओ, पर जिनसे लेने हैं उन्हें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, क्योंकि अगर ये इच्छा लेके मर गए उसे देने तो आना ही पड़ेगा, तुझे लेने भी जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जन्म मरण की इच्छा से मुक्त होना चाहते तो दान देने के बाद लेने की इच्छा मत रख कि मैं लाख रुपए दे रहा हूँ मुझे 10 लाख मिले, 1 करोड़ मिले। क्योंकि अगर ये बात मन में रह गई कि दान इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वापस मिले, तो वापस लेने आना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैदिक कुल के, मुझे इस वक्त याद नहीं कितनी कुल थी, वो महापुरुष बाबा नंद सिंह जी के पास आए थे। बाबा नंद सिंह जी ने ज्ञान उनको दिया था। कहने लगे आपने पहले लाखों दान किए, करोड़ों हैं इस वक्त आपके पास, इस वक्त आप करोड़ों दान कर रहे हो और वो लेने आना पड़ेगा। दान दो, लेने की इच्छा खत्म कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर चाहते हो पीतम्बर वा के हृदय बसे, गुरु नानक के हृदय में बसना, चरणों में पाना, तो ये लोभ छोड़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं जब तक तेरा लोभ स्वर्ग को पाने का है, तुझे गुरु के चरण भी नहीं मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के चरण स्वर्ग 100 स्वर्गों से भी बड़े हैं, लाखों स्वर्ग हो जाए, गुरु के चरणों जितना प्रेम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उससे तुलना नहीं। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब तक तेरे मन में ये सोच है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, गुरु के चरण नहीं मिलेंगे, इसका भी लोभ छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो लोभ को छोड़ देता है साथ संगत जी, सारी सृष्टि उसके चरणों में आके गिर जाती है, झुक जाती है। कोई लोभ को त्याग करके देखे। और इसका एक बहुत प्यारा ऐतिहासिक उदाहरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, अवतार पुरब बाबा दीप सिंह जी का। सारी संगत को कोट कोट बधाई हो, सारी संगत को। आज वो दिन है साथ संगत जी, ऐसे महापुरुष इस जग में आए जिनकी मिसाल सारी सृष्टि में नहीं मिलती, सारी सृष्टि में नहीं।
बाबा दीप सिंह जी, प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, 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 धन बाबा दीप सिंह जी। कोई लोभ को छोड़ दे। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। कौसंबी के राजा अजितशत्रु विद्वानों का सम्मान करते थे। इस घटना को सुन लीजिए, बड़ा ज्ञान मिलेगा। गुरु नानक मेहर करें कि जो लोभ का त्याग कर देता है, अपने मन पे कंट्रोल कर ले गुरु की कृपा से, लोभ से ऊपर उठ जाए, क्या चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कौसंबी के राजा अजितशत्रु, जिसका नाम इतिहास में आया है, वो अपने यहाँ पे राज पंडित उसे बनाते थे। बहुत बड़ा ओहदा होता था राज पंडित का कि सारा राज्य उसके आगे सर झुकाता था। जिसे 14 कलाओं का ज्ञान हो, 14 विद्याओं का महाज्ञानी हो, उसे बनाते थे। वो राज पंडित जी मर गए, मृत्यु हो गई, वो स्थान रिक्त है, खाली है वो पोजीशन। ढिंडोरा पिटवा दिया गया, कोई महाज्ञानी है तो आओ, उसका इम्तिहान लिया जाएगा। ज्ञान सिद्ध कर दिया अपना तो उसे ये पोजीशन मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग लाइन लगा के आने लगे पर कोई भी काबिल ना बना। एक लड़का, एक यंग बालक अपनी माता से कहता है मुझे राज पंडित बनना है, उसके लिए क्या करूं। माता समझाती है कि इसके लिए तुझे महाज्ञानी बनना पड़ेगा, विद्याओं को प्राप्त करना पड़ेगा। तो लड़का कहने लगा मैं क्या करूं, हम तो गरीब हैं। कहने लगी शहर में चला जा, उस राज्य में कौसंबी में, वहाँ पर फलाने गुरु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनसे जाके ज्ञान ले। दिन भर मेहनत कर, कमाई कर, कहीं पर भी सो जाया कर, कोई झोंपड़ी में सो जाया कर, कहीं रास्ते में सो जाया कर, पर ज्ञान हासिल कर उस गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता चाहे तो बेटे को जो चाहे बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ज्ञान दिया माता ने, मेहनत कर, ज्ञान हासिल कर, महाज्ञानी हो जाएगा, तुझे पोजीशन मिल जाएगी। ये चला गया उस राज्य में, गुरु के पास जाके नतमस्तक हुआ। दिल से सेवा करता है, वहाँ पर बड़ा मन लगा के पढ़ाई करता है और दिन भर मेहनत करता है। जो बचता है मुश्किल से कुछ पैसे बनती है, जिससे एक वक्त भोजन खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2-3 दिन हो गए, काम नहीं मिला, भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु ने पूछा भाई तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तेरे मन की इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मैं राज पंडित की पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ, वो रिक्त स्थान मैं भरूंगा, मैं ज्ञानी होना चाहता हूँ। तो गुरु ने समझाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने बड़ा गहरा ज्ञान दिया। कहने लगे ज्ञानों में ज्ञान, ध्यान देना साथ संगत जी, विद्याओं में विद्या, एक गुण प्राप्त कर ले, लोभ का त्याग कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाज्ञानों में महाज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। जिस दिन तेरा लोभ खत्म हो गया, वो पोजीशन पाने का भी, उस दिन तू महाज्ञानी बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्या प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर, पर यह सोच कर नहीं कि मुझे वो पोजीशन चाहिए कि मैं ही बैठूंगा। प्राप्त कर, किसी का भला हो जाए तेरे हाथ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विद्या प्राप्त कर, पर यह सोच के कि मैं दूसरों को विद्या दे सकूंगा, दूसरों का भला कर सकूंगा। जिस दिन तेरे मन में विचार ये आ गया, लोभ खत्म हो गया, सारी सृष्टि तेरे आगे झुक जाएगी। लोभ का त्याग कर दे। कुछ बिना मेहनत के कुछ पाने को मिले मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने ये ज्ञान दिया उसे। समय निकलता गया, 2-3 दिन हो गए, भूख लगी है, खाने को नहीं मिला। किसी ने कहा, जब कौसंबी का जो राजा है उसका एक उसूल है कि सुबह सुबह सबसे पहले वो जिसे देखता है राजमहल के बाहर, उसे 2 सोने की अशरफियाँ देता है, वो स्वर्ण मुद्राएं देता है। तूने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, जा चले जा सुबह सुबह, शायद तू पहला आदमी हो और राजा तुझे सोने की मुद्राएं दे दे, कई दिनों का तेरा खाना बन जाएगा। इसने सोचा मुझसे पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए, रात को ही पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आधी रात को पहुंच गया, सैनिकों ने समझा ये चोर है, पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि आधी रात को क्या करने आया है। अब राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सवाल पूछा, वे क्यों चोरी करने आए थे। कहने लगा मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो विद्या प्राप्त करने के लिए अपना गांव छोड़ के इस राज्य में आया हूँ। फलाने गुरु के पास विद्या प्राप्त कर रहा हूँ। मेहनत करता था, मजदूरी करता था, खा लेता था एक समय दिन में, पर 2-3 दिन से काम नहीं मिला, भूखा था।
तो सोचा आप 2 स्वर्ण मुद्राएं देते हो, इसलिए रात को आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ ऐसे देख करके। एक जवान लड़का है, मेहनत करना चाहता है, विद्या हासिल करना चाहता है, ज्ञान हासिल कर रहा है और मेहनत करके। तो राजा प्रसन्न होकर कहने लगा, एक रकम मन में सोच ले, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, एक रकम मन में सोच ले, कितनी चाहिए एक बार बता दे, उतनी दे देता हूँ, आराम से विद्या प्राप्त कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये सोच में पड़ गया, 2 स्वर्ण मुद्रा लेने आया था साध संगत जी, सोच में पड़ गया। राजा कह रहा है कि मांग ले, कितना मांगना है एक बार? कहने लगा 100 मांग लेता हूँ। फिर रोका मन को, नहीं 200 मांग लेता हूँ, 1000 मांग लेता हूँ, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मन रुक ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10-15 मिनट हो गए, मन को समझाया, गुरु की ज्ञान याद आया कि मुफ्त में मिली हुई चीज़ मत लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कि यहाँ तो मन ठहर ही नहीं रहा, लोभ का तो कोई अंत ही नहीं है। 2 स्वर्ण मुद्रा लेने आया था, 2 लाख मन में सोच ली, वो भी कम लग रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का ज्ञान ध्यान में आया कि बिना मेहनत के किसी की दी हुई कोई चीज़ मत लेना, जब तक तूने उसके लिए मेहनत ना की हो। लोभ का त्याग करेगा, सारी सृष्टि झुक जाएगी। और इसने राजा से कह दिया, राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो तू मुझे दे रहा है मैंने इसके लिए मेहनत तो की ही नहीं, मैं कैसे ले लूँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा इसके इस लोभ का त्याग करते हुए देख के लोभ से रहित है ये, ऐसा सच्चा इंसान, ये तो राज पंडित होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने उस वक्त उठकर इसे माथा टेका, कहने लगा, आज से आप मेरे गुरु राज पंडित हो, और उस कुर्सी पर बिठा दिया। सबने इसके आगे सर झुका दिया। तब उसे गुरु के वचन याद आए, जिस दिन तू लोभ का त्याग कर देगा, बिना मेहनत के कुछ लेना छोड़ देगा, सारी दुनिया तेरे आगे झुक जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पैसा बहुत लोग कमा लेते साध संगत जी, इज्जत हर कोई नहीं कमा पाता। रिस्पेक्ट लोग किसकी करते हैं, जरा विचार करो। रिस्पेक्ट लोग उसकी करते हैं जो लोभ नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट आदमी उसकी नहीं करता जो बार बार आके कुछ मांगे। रिस्पेक्ट आदमी उसकी नहीं करता जो बात घुमा के मांगे। रिस्पेक्ट उसकी करता है, पता है ये मांगने नहीं देने आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये वाणी कह रही है, गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर तूने लोभ का त्याग करना है तो एक ही तरीका है, बातों से नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठ कर आपको कहूँगा कि लोभ छोड़ दो, आप छोड़ दोगे, मैं ऐसा नहीं होगा। एक ही तरीका है, वाहे गुरु वाहे गुरु सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, तेरे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे। सतगुरु से दिन रात सदे, सतगुरु से दिन रात सदे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। सतगुरु सेव दिन रात सदेरे, दिन रात हर वक्त हर वेले गुरु के शब्द से जुड़ जा। यही एक तरीका है लोभ को ख़त्म करने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बातों से नहीं होगा। दिन रात जपने की दात केवल उसे मिलती है जो अमृत वेला संभालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ लो साथ संगत जी। आज बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है, बात अभी अभी निकली। कौन बाबा दीप सिंह जी? तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। हाँ, तन बाबा दीप सिंह जी सब था सहाय होना जी। सब था सहाय होना जी। सब था सहाय होना जी। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी साथ संगत जी। बाबा दीप सिंह जी क्यों कह रहे हैं सब था सहाय होना जी? क्योंकि वो सहाय होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास का जाती तजुर्बा, गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहा है। कोई ऐसा समा बना है, कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई ऐसी मुश्किल सर पर आन खड़ी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, बाबा दीप सिंह जी को याद कर लो, 100 रास्ते खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। दुश्मन मित्र बन जाते हैं अगर बाबा दीप सिंह जी याद आ जाए उस वक्त। बाबा दीप सिंह जी की कमाई, कई लोग समझते हैं कि उस वक्त सहायता करते थे। एक सच्ची घटना है अरब देश की। गुरुद्वारे का नाम है तख्त खालसा गुरुद्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ का रहने वाला एक सिख, वो खुद बता रहा है, लिंक है, मैं बड़ी प्यारी घटना है, इसे सुन लीजिए, ज्ञान हो जाएगा बाबा दीप सिंह जी कौन है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती साथ संगत जी। हरमंदिर साहब पे कब्जा हो गया है, अंदर जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है वहाँ पे नाच हो रहा है। बाबा दीप सिंह जी को पता चला, उठ खड़े हुए, खंडा उठा लिया, प्रण किया, जब तक हरमंदिर साहब को मुगलों से आज़ाद नहीं कर लेता तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। लाखों की फौज से हजारों सिख लड़ रहे हैं, लाखों की फौज से। कुछ लड़ते लड़ते बाबा दीप सिंह जी का शीश धड़ से अलग हो गया। पास में जो सिख खड़ा था उन्होंने आवाज़ दी, आपने कहा था कि जब तक हरमंदिर साहब को मैं आज़ाद नहीं कर देता आप प्राण नहीं त्यागेंगे, आपने तो प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी उस वक्त बाबा दीप सिंह जी उठे, एक हाथ से वो शीश को उठा के अपने हाथ पे रखा, वो शीश एक हाथ में खंडा लेकर लड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर के भी मैदान से नहीं हटे, मर के भी। ये कौन कर सकता है? इतना तप था बाबा दीप सिंह जी का। पूरी रात बैठकर, लोग कहते हैं अमृत वाले उठने की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत नहीं, ज़्यादा पाठ करने की जरूरत नहीं, बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो। पूरी रात बैठकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ करते थे। वो कमरा आज भी है दमदमा साहब में, जहाँ में एक तरफ मटका रखा होता जिसमें चने, एक तरफ पानी, कि अगर भूख लग जाए तो थोड़े चने खा लिया और पानी पी लिया, पर उठते नहीं थे 101 पाठ किए बिना। ये बाणी की ताकत है। बाबा दीप सिंह जी ने वो शीश तली पर रखा, खंडा हाथ में लिया और लड़ने लगे, और लाखों की तादाद में जो फौज थी वो डर के भागने लगी। भाई जो मर के नहीं मर रहे इन्हें कैसे हराएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहब पहुंचे। आप जब हरमंदिर साहब परिक्रमा करते हो तो एक जगह पे बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लगा है, वही जो दास कह रहा है। वहाँ पर बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश हाथ पर रखा हुआ वहाँ पर रखकर भेंटा देकर अरदास करके अपने प्राण त्यागे। वो
वो बाबा दीप सिंह जी। क्यों कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी? सब था सहाय होना जी। अभी अभी की घटना अरब देश की, एक सिख जो बाबा दीप सिंह जी का आसन लगाकर वहाँ पर बहुत बड़ी तस्वीर रखी है उसने घर में, बाबा दीप सिंह जी की आसन लगाकर सामने बैठकर नित्यनेम करता है। बाबा दीप सिंह जी को उसने हृदय में बसाया हुआ है। बिजनेसमैन है बड़ा, बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात है, हमारे से मैचिंग है, रिलेटेड है। बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया। घाटा कोशिश की ठीक करने की, और पड़ता जाए, बढ़ता जाए घाटा। परेशान हो गया। अमृत वेला है, बाबा दीप सिंह जी को हृदय में बसाया हुआ है, और दुख आया, परेशान हो गया। अगर इस बात को समझना हो तो एक टॉपिक है दुख, यूट्यूब में अपलोड है, वो सुन लेना, क्योंकि सारी बात मैं नहीं समझा सकता इस वक्त सारी। कई लोगों का ये कहना है जो अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, उन्हें दुख क्यों आते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरी घटना है उसमें लिखी हुई, पूरी घटना एक्सप्लेन की हुई है गुरबानी के आधार पर। आ गया दुख। अब कई लोग आके उसे कहने लगे फलाना बाबा है वहाँ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फलाना बाबा है वहाँ चलो, वो कोई मंत्र दे देंगे, कोई जाप दे देंगे, आपको धंधा चल पड़ेगा। वो कहने लगा नहीं, मैं बाबा दीप सिंह जी को मानता हूँ, मैं सामने बैठ के अमृत वेला करता हूँ, बाबा गुरु नानक का सिख हूँ मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊँगा। पर घाटा बढ़ता गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घाटा बढ़ता जाए ना, आदमी डोल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हाथ, हे वाहिगुरु बचा ले, डोलने से बचा ले। यहाँ पर भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, श्रवण कीजिए। कविता है भाई गुरदास जी। जैसे पतिता पर पुरख न देखे, चाहे पूरन पतिता के पति ही है, ध्यान है। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहू वास, कन बूंद प्रेम प्रेम गुण ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं रखती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पतिव्रता हो उसका ध्यान अपने पति में, पर पुरुष पे उसकी नज़र ही नहीं जाती। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा अपने गुरु को छोड़कर दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर सरिता समुद्र चात्रिक न चाहे काहू, आस कन बूंद प्रे प्रे गुण ज्ञान। समुद्र भरा पड़ा पानी से, नदियाँ तालाब भरे पड़े हैं, पर जो चात्रिक है वो स्वांति बूंद के लिए तरसता रहता है। उसे कहते हैं भाई इतना पानी पड़ा है पी ले, कहने लगा नहीं, मुझे चाहिए तो स्वांति बूंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बरसात की एक बूंद जो मुंह में पड़ती है उसे वो चाहिए, उसका ध्यान वहाँ पर है। भाई गुरदास जी कहते हैं तेरा भी ध्यान ऐसे गुरु के चरणों में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई लाख चमत्कार आके तुझे दिखा दे, पर तू कहे मैं पाऊंगा, झोली भरूंगा, तू अपने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। प्यार से बोलिए धन श्री गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिन कर और पोर चाहत नहीं चको, मन बच कुम हिमकार प्रिय प्राण है। चकोर पूरा दिन उदास रहता है चकोर, कि रात को चांद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहा भाई सूरज है इतना बड़ा, इतना प्रकाश दे रहा है, रात को तो थोड़ी सी चांदनी होगी, इसका आनंद ले। कहने लगा नहीं, मुझे तो चांद की चांदनी ही चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार चकोर चांद के बिना नहीं रह सकता, तेरा मन भी अपने गुरु के बिना न रहे, ध्यान कहीं और ना जाए। तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे, तैसे गुर सिख आन देव सेव रहत पे, सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी पंक्ति है, ध्यान से सुनना।
तैसे गुरसिख आन देव सेवत रहत पे, सहज स्वभाव न अवज्ञा अभिमान है। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी प्यारी पंक्ति है। कहते ऐसे ही गुरुसिख अपने गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं, पर इसमें दो गुण होते हैं गुरुसिख में। क्या? ना दूसरे की अवज्ञा करता है, ना ही अपने गुरु पे अहंकार करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, एक होता है अभिमान, एक होता है अहंकार। अपने गुरु पे अभिमान होना, मेरा गुरु गुरु नानक है, अभिमान है, पर मैं गुरु नानक का सिख हूँ, ये अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। कई लोग कहते हैं, कहीं बैठे होंगे ना 10 लोगों में, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये नहीं करता, ये अहंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरसिख हूँ, मैं ऐसे नहीं करता, अहंकार है। मैं गुरु नानक का सिख हूँ, मुझे हुक्म नहीं है ये करने का, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत छका हुआ है, किसी का जूठा नहीं खाना है। गुरु गोविंद 5 प्यारे कहते हैं, पर 10 लोगों में बैठ के कहे कि मैंने अमृत छका है, मैं जूठा नहीं खाता, मुझे मत दो, ये अहंकार है। पर कहे हमें हुक्म है 5 प्यारों का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, मैं जूठा नहीं खा सकता, ये अभिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। सिख में ये गुण होता है, ना वो दूसरे की अवज्ञा करता है, किसी के गुरु की, किसी के देवी देवता की बुराई नहीं करता, गलती से भी उसे छोटा नहीं कहता, और अपने गुरु का अहंकार नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, अब ये सिख के ऊपर यही आ गया, इम्तिहान आ गया है। गुरु इम्तिहान लेता है साथ संगत जी। जब कोई अमृत वेले उठता है, नाम जपता है, गुरु से कहता है कि मुझे ऊंची अवस्था बख्श, इम्तिहान आएगा, क्योंकि अगली क्लास में भेजना है, इम्तिहान तो आएगा ही आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे मेरा एग्ज़ाम मत लो, पर मुझे 10th में डाल दो, होगा? 10th में डाल दो, सीधा मुझे कॉलेज में भेज दो, पर एग्ज़ाम मत लो। एग्ज़ाम तो होगा, अगर तुझे अगली क्लास चाहिए, एग्ज़ाम तो होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरसिख पर तकलीफ और दुख आती है ना, समझ जाना ये इम्तिहान है। आप अमृत वेले भी उठ रहे हो, नाम भी जप रहे हो, गुरु पे ही ध्यान है, अब दुख आया है, समझ जाओ इम्तिहान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु देखना चाहता है हम क्या करते हैं, सीखा क्या है इसने। सिख पे इम्तिहान आ गया, कहने लगे चलो फलाने बाबा के पास, वो मंत्र दे देगा। सिख ना माना काफ़ी दिन, फिर एक दिन कहने लगा ठीक है ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार जाने में क्या है, मन मान गया उसका, चला गया। अब ये जो होते हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई हो जाएगी किसी, गुरु सब पे मेहर करे, सब उसके बनाए हुए, ये भी उसी के बनाए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इनके पास जो उनको बिचौला लेके गया, इतना दूर सफ़र करके, लिखा है 380 किलोमीटर सफ़र करके गए वहाँ पर, सऊदी अरब के बॉर्डर पर है ये स्थान। तो जब उसके पास गए, वो कहने लगा कल आओ, कल बताऊंगा तुम्हारी तकलीफ़ का इलाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए। ये तरीका होता है साथ संगत जी कईयों का। ये कहने लगे इतनी दूर से आए हैं, फिर कल बुला रहे हो। कहने लगे भी कल ही होगा, आज नहीं होगा। चले गए वापस, कल मन मार के इतनी दूर से खर्चा करके फिर आए 380 किलोमीटर। ये कहने लगे अंदर उसे मिल ही नहीं रहे हैं, जो बिचौला अंदर जाता है वो कहते हैं उसे बोलो कल आओ, कल उसका काम करेंगे। वो कहने लगे 2 बार इतनी दूर से आ गए, कहने लगे 2 बार आ गए, कल पक्का हो जाएगा, कल आओ। उसने फिर भेज दिया उसने। ये मैं वही सुना रहा हूँ जो वो सिख बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे दिन वो सिख, जब इसने तीसरे दिन अंदर गए, उसने कहा ना कल आओ, तो सिख खुद अंदर चला गया गुस्से से कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, 3 दिन हो गए। जब अंदर सिख चला गया तो ये जो बाबा अंदर बैठा था चिल्ला पड़ा, कहने लगा चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मेरे पास मत आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सिख अंदर चला गया उस बाबा से मिलने, तो कहने लगा 3 दिन से आ रहा हूँ, कहते हो कल आओ कल आओ। कहने लगा चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ना तुम्हारा कुछ संवार सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ। कहने का हुआ क्या? कहने का मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन खड़ा है, पर जो भी खड़ा है इसके साथ, उसके धड़ पर सर ही नहीं है। जो इस सिख के साथ खड़ा है उसके धड़ पर सर नहीं है, मैं नहीं जानता वो कौन है, बस इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सिख हैरान हो गया साथ संगत जी। वो कहता है कि बाबा दीप सिंह जी,
जिसकी मैं दिन रात पूजा करता हूँ, हृदय में बसाया हुआ अमृत वेले आसन लगा के सामने बैठ के नित्य करता हूँ, वो मेरे साथ उस बाबा को दिखाई दे रहे हैं और मैं इस बाबा के पास आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी मेरे साथ हैं, फिर मुझे दुख आ कैसे सकता है? वो दुख आया तो उसी के हिसाब से ही होगा। और मैं भटक गया, वो सिख वहाँ से गया गुरुद्वारे में, सारी संगत से रो के माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे भूल हो गई कि बाबा दीप सिंह जी का सिख होकर मैं एक बाबा के पास चला गया। संगत जी मुझे माफ़ी लेकर दो गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझो, बात को समझो। हम कह रहे हैं बाबा दीप सिंह जी सब था, सहाय होना जी, वो सहाय होते हैं, वो साथ हैं। बाबा दीप सिंह जी कौन साथ संगत जी? महापुरुषों में महापुरुष, महापुरुषों में जिन्होंने बचपन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गुजारा हो, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखने में, कलमे खसने की साथ में मेहनत की हो, सेवा की हो, जिन्होंने अमृत गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ से छका हो, वो बाबा दीप सिंह जी। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। जितनी भीड़ हरमंदिर साहब में होती है, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हो, उतनी ही भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ शहीदा साहब में होती है वहाँ पर। क्यों? गुरु रामदास जी अपने भक्तों को बधाई दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार अरदास गुरु रामदास जी के दर पर देर से कबूल हो जाएगी, बाबा दीप सिंह जी के दर पे उसी क्षण कबूल होती है। ये मेरा दास का ज़ाती तजुर्बा है। कोई सच्चे दिल से वहाँ जाए, बाबा दीप सिंह जी के आके ढह पड़े, आप अंदर से बाहर बाद में निकलोगे, काम पहले हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। हो धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ओ धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। ओ धन बाबा दीप सिंह जी, सब का सहाय होना जी। तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। धन बाबा दीप सिंह जी, सब का सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, सब था सहाय होना जी। धन बाबा दीप सिंह जी, सब का सहाय होना जी। तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी। नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी, नाम दीदात बख्शो जी। तन बाबा दीप सिंह जी, तन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। वाह
मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, रे मन लोभे सुन मन मेरे, मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुरु से दिन रात सदेरे, सतगुरु से दिन रात सवेरे। किन्ना दिता है तू रब्बा, किवें जिक्र करावे, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, सारे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दिन रात मैं तेरा शुक्र करा, पल में तेरा शुक्र करा, जग होवे हनेरा, शुक्र करा, जग होवे सवेरा, शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा, शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा, शुक्र करा, कण विच तेरा, शुक्र करा, सदा है बसेरा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 मैं तेरा शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो,
हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः
वाहन साजे। ओम जय शिव